कि आप गुस्से में हैं, आप नाराज़ हैं, परेशान हैं, 5 मिनट भी अगर आप डीप ब्रीथिंग कर लेते हैं तो उसका इंस्टेंट रिज़ल्ट दिखता है। और हम लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं एक्चुअली, फॉर ग्रांटेड लेने वाली आदत है। नहीं, जी लेकिन मैम। मैंने जो आपको बताया वो इमीडिएट रिलीफ के लिए बताया, तो एक बार आपकी थोड़ी जब सेटल हो जाए इश्यू, उसके बाद वो आपको सोच तक जाना है, घबराहट और उदासी कौन सी सोच थी और सोच को परिवर्तन करना है। इसमें बहुत बार हमारे सेल्फ हेल्प गुरुज जो है ना, वो भी काम दे जाते हैं। हमारे देश में तो बहुत ही हैं, जी, जी। स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारी जॉइंट फैमिलीज अब कम हो रही हैं लेकिन थी। आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी आप इज्जत करते हैं, जिसने आपको पहले कभी मदद की है तकलीफ जी। में, तो आप यू कैन टर्न टुवर्ड्स देम कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मदद की जरूरत है। मदद मांगने में कोई कमजोरी नहीं है, स्ट्रेंथ है। तो ये टाइम है नॉर्मल 2P। अगर आपका परसिस्टेंस और परवेजिव आपको मिल गया तो डेफिनेटली ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम समबडी एंड डू सेल्फ हेल्प, राइट, एंड मॉनिटर। ये तीनों चीजें जरूरी है। बिल्कुल, आई थिंक दूसरे से जो मदद लेना है वो भी सेल्फ हेल्प का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आप दूसरे के सिर्फ बताने भर से जो है आपके मन में जो कुछ चल रहा है तो वो एक तरह का काफ़ी हद तक उससे जो है आप डील कर पाते हैं और एक सुकून मिलता है। तो मन में नहीं रखना चाहिए, अगर आपके आस-पास कोई है घर परिवार में उन्हें बताएँ और ज़रूरत पड़े तो आई थिंक एक्सपर्ट के लिए भी आप ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप नहीं डील कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक्सपर्ट के पास जाने से हिचकें नहीं। एक्सपर्ट की जहाँ बात आती है आपने करी, वहां पे वो सेल्फ हेल्प वाला मेरा 2D काम आएगा। तो जी। 2P तक जो है, 2P तक आपको मॉनिटर करना है, सेल्फ हेल्प करना है। और अगर सेल्फ हेल्प थोड़ी नहीं भी हो पा रही तो आपने बाहरी किसी से हेल्प ले ली। अभी तक आप एक्सपर्ट के पास जरूरी नहीं कि पहुंचे, अनलेस की चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इतनी। तो अगर इस तरह का 2P में आपका दोनों पॉजिटिव आ रहा है, परसिस्ट भी करते जा रहा है और तीनों सिचुएशंस में आपको महसूस हो रहा है, तो अब हम देखेंगे 2D फॉर्मूला। 2D के 2D क्या है? पहला D इज फॉर डिस्ट्रेस, सेकंड D इज फॉर डिसफंक्शन। तो पहला D का डिस्ट्रेस का मतलब है कि आपको पर्सनल डिस्ट्रेस इतना ज्यादा है कि आपका कारोबार ठप हो रहा है। उसका आप एग्जाम्पल जरूरी है लेना कि हम लोगों में सबके अंदर ना सहन शक्ति अलग अलग लेवल की होती है। जी। तो अगर हम ये देखें कि सपोजिंग आपके घर में कोई लेडी काम करती है, आपकी हायर्ड हेल्प है, ठीक है, उसके बेचारी के पास कोई चारा नहीं है कि वो जितनी भी उदास है, जितनी भी घबरा रही है, उसको घर भी चलाना है, उसको पैसे की जरूरत है। वो आपके घर में आएगी तो सही, लेकिन वो दिखेगी आपको बुझी बुझी। आपको उसका डिस्ट्रेस उसके चेहरे पे नजर आएगा और अगर आप उससे पूछोगे तो वो सेम नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सपोजिंग मैं अफोर्ड कर पाती हूँ, तो फिर मैं जो है ना, मेरा मेरा डिस्ट्रेस हो सकता है कि डिसफंक्शन में भी बदल जाए। विच मीन्स अगेन, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि डिसफंक्शन कहाँ शो करता है, जो अभी अभी बताया कि हमारी जिंदगी 3 जगह बीतती है ना, तो उसको मैं शो कहती हूँ, SHOW। S फॉर सोसाइटी, H फॉर होम, W फॉर वर्क। याद रख सकते हैं, आसान फॉर्मूला है। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था परवेजिव ओवर सिचुएशंस, अब आप देखेंगे कि उन्हीं सिचुएशंस में डिसफंक्शन हो रहा है कि तीनों जगह आपका कारोबार ठप हो रहा है। तो या तो आपका पर्सनल, अगर कारोबार ठप नहीं हुआ तो आपको पर्सनल डिस्ट्रेस इतना ज्यादा है कि वो, आप उससे काम वाली से बात की तो उसने कहा कि बस अपनी जान ले लूं, इतनी मैं तकलीफ में हूँ, किसी आप मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे काम कर पा रही हूँ। उतनी डिस्ट्रेस पर्सनल आपको हो रही है। या आपका डिसफंक्शन हो गया, विच मीन्स कि ना तो आप काम पे जा पा रहे हैं, आपको एक आध दिन आप चले भी गए, तीसरे दिन आपने सिक लीव डाली कि मेरे से तो काम नहीं होगा। घर पे आप खाना नहीं बना पा रहे अगर आप गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं। लेकिन अगर आप घर पे भी हैं तो बच्चे आए तो आपने उनको झटक दिया, टीवी आपका देखने का मन नहीं कर रहा, आपका कहीं पे मन नहीं लग रहा और आपका सारा फोकस जो है वो आपकी घबराहट, उदासी, जो जो बेचैनी आपको हो रही है उस पे है। और तीसरा स्कूल कॉलेज में, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो बच्चे हैं, कभी आप डांट डपट के उसको अगर भेज भी देंगे स्कूल कॉलेज, तो उनका जो, आपको टीचर से शिकायत आने लगेगी कि जी। बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा, होमवर्क ठीक से नहीं कर रहा, क्लास वर्क नहीं कर रहा। तो ये तीनों, तो आपको मैंने 2D फॉर्मूला बताया कि अगर प्रॉब्लम है, राइट, परवेजिव भी है, परसिस्टेंट भी है, तो आपने 2D फॉर्मूला लगाया। और अगर आपको एक्सट्रीम डिस्ट्रेस है या आपका डिसफंक्शन है तीनों एरियाज में, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट। मतलब कि ये प्रॉब्लम जो है ये डिसऑर्डर बन रहा है, आपका जो ऑर्डरली जिंदगी थी वो अब डिसऑर्डर हो गई है, बीमारी बन रही है, राइट। सो इट्स बिल्कुल मैम। इजी इनफ टू देन गो टू अ डॉक्टर। आप अपने मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं तो बेहतर, क्योंकि बहुत बार शरीर की बीमारियों से भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कई बीमारियां, कई दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर के अगर आप दवाई खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं जिसमें हमको मेंटल हेल्थ सिम्टम्स मिल सकते हैं।
तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए, चाहे वो डॉक्टर हो या वो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो। जी, जी, बिल्कुल। डॉक्टर या एक्सपर्ट के पास जाने से पहले चूँकि जैसे आपने बताया कि आप खुद क्या कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ और चीज़ें इसमें बताएँ। जैसे कई बार सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी हॉबीज़ में खुद को इन्वॉल्व करें, इंडल्ज करें सॉरी, या फिर आप के पास अगर कोई पेट है, तो उसके साथ खेलें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ बहुत बेसिक से टिप्स होते हैं जो कि मतलब शेयर किए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप भी कुछ वैसी चीज़ें ज़रूर शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो पहले अपनी ही बात को खत्म करते हुए मैं कह दूँ कि इसको समराइज़ करते हुए जो हमने अभी तक बात की कि 2P, 2D फ़ॉर्मूला अगर आपने लगाया है, तो आपको पता है कि मेरी नॉर्मल से प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम से डिसऑर्डर हुआ, अब मुझे किसी एक्सपर्ट से मदद लेनी है, राइट? अब हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, आपने जैसे कहा, तो आपने क्योंकि टॉपिक रखा है कि अपनी खुशी के मालिक खुद कैसे बनें, तो 2 तरह से खुशी मिलेगी के मालिक आप बनेंगे। एक तो ये है कि आप जो है उदासी, नेगेटिविटी और गम को आने ना दें, राइट? और अगर है तो उसको जल्दी पकड़ लें, क्योंकि ये भी बात है कि जितना जल्दी आप बीमारी पकड़ेंगे, और मेंटल हेल्थ इश्यूज में ये बहुत बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना मेरे ब्रेन में, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं उस वक्त गलती कर दूं, डिसऑर्डर जब मेरा डायग्नोज हो रहा है, विच मीन्स बहुत डिस्ट्रेस है, डिसफंक्शन है, उस वक्त अगर मैं सेल्फ हेल्प लगाने लगूंगी, तो क्या होगा? क्योंकि उस वक्त बहुत हमारे लोग आके कहेंगे, अरे ये सब ठीक हो जाएगा, ये मेरे साथ भी हुआ था। तो उस वक्त आप ये वाली सलाह नहीं लेंगे, ये वाली सलाह आप प्रॉब्लम के टाइम तो ले लेंगे, जो ढाढ़स बंधवाना है और पॉजिटिविटी दो। लेकिन अगर डिसऑर्डर तक बात आ रही है, तो जितना आप डिले करेंगे, आप ये देखेंगे उतना आपका दवाई का डोज भी बढ़ेगा और दवाई का डोज लंबा भी चलेगा, क्योंकि केमिकल चेंजेस जो है ना अंदर हो गए, उनको उनको जो रिवर्स करने में टाइम लग जाता है। सो यहाँ मैं अपनी बात 2P 2D वाली खत्म करती हूँ। अब आपने जो पूछा कि आसान से टिप्स दे दें, तो उन टिप्स को हम क्या कहते हैं कि कोपिंग स्किल्स कहते हैं। कि हमारे जिंदगी जो है, हम लोग सब एक तराजू हैं। लाइफ जो है ना, वो लेफ्ट पे लोड डालती है और राइट पे हम रिस्पॉन्स करते हैं। याद रखिएगा, लेफ्ट पे जिंदगी लोड डालती है, राइट पे हम अपनी रेस्पॉन्स रखते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। और जितना ये ऊपर नीचे होता है ना, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ ये है कि जो आपको तकलीफ आई है, तो जो आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपका लोड भारी हो रहा है, रेस्पॉन्स हल्का पड़ जा रहा है, तो आप स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे। तो उसके कोपिंग एबिलिटीज के बहुत आसान तरीके ये हैं कि पहली नंबर 1 अगेन TEA, सिंपल, थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस। तो थॉट्स में आपको कोशिश करनी है, फिर से बार 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 कहती हूँ, पुलिस वाला बनिए, नेगेटिव सोच आते ही पकड़िए, पूछताछ करिए, परिवर्तन करिए टुवर्ड्स पॉजिटिव, लॉजिक लगा के। इसके कई एग्जाम्पल्स हमने अपने आपके कई प्रोग्राम्स में दिए हैं। नंबर 1। नंबर 2, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जो हैं उनको ट्रेस करिए थॉट तक। जेलसी, हेट्रेड, एंजाइटी, डिप्रेशन, उदासी हमने भी बात कर ली। और भी ढेरों नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर पनप सकते हैं। उसका सीधा सीधा तरीका, अगर आप अपसेट महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब कि नेगेटिव इमोशन कहीं घर कर रहा है, तो उसको थॉट तक जाइए और फिर थॉट का जो मैंने तरीका बताया। तो ये तो हो गई मन की बातें जो अंदर हो रही हैं। बाहर हम क्या क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली एक्शंस पे आते हैं। पॉजिटिव एक्शंस क्या है? सबसे ज्यादा खुशी जो आपको मिलेगी, वो मिलेगी दूसरों को खुशी पहुंचाने में। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि एक मीटिंग में एक बार किसी ने 50 बैलून जो है ना, उस पर 50 लोगों के नाम, सबको का अपना अपना नाम लिखो एक एक गुब्बारे पे, और उस गुब्बारे को छोड़ दिया एक जगह में, और 50 लोगों से कहा कि जाओ अब अपने अपने गुब्बारे जाके ढूंढो। तो लोग ठोकरें खा रहे थे, एक आधे गुब्बारे फूट भी रहे थे, वो किसी को मिल ही नहीं रहा था। तो बहुत वक्त बीत गया और 4 लोगों को मिला। तो फिर उन्होंने उनसे कहा गया कि अब आप ऐसे करो कि अब आप एक एक गुब्बारा लो और जिस जिसका है उसको जाके दे दो। तो हर एक ने एक एक गुब्बारा उठाया और जाके जिसका नाम लिखा था उसको दे दिया, तो सबके पास अपने गुब्बारे पहुंच गए। तो ये बड़ा क्लियरली एक एग्जाम्पल है जो दर्शाता है कि असली खुशी आपको मिलेगी खुशी बांटने से। दूसरों को जब आप, और इस पे हजारों एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। आप ही से अगर पूछूं कि सपोजिंग आज हम दोनों जो है किसी अनाथालय में जाएं या किसी ऐसी जगह में जाएं जहां हमने किसी के लिए कुछ किया, और उसके बाद हम उसमें फिल्म देखने जाएं। 5 साल बाद मैं आपसे अगर पूछूंगी कि प्रियंका वो फिल्म कैसी थी, अगर मैंने इमीडिएटली आपसे पूछा तो फिल्म अच्छी थी, मैं आपसे 5 साल बाद पूछूंगी फिल्म कैसी थी, कहेंगी तो फिल्म कौन सी फिल्म, मुझे तो याद भी नहीं, नाम बताया, हाँ अच्छी थी शायद, पक्का याद नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूंगी कि हम वहां गए थे, हमने बच्चों को ये खिलाया था, ये बांटा था, बच्चों ने आके लिपटे थे हमसे,
तो वो आपको चीज पूरी तरह से याद रहेगी। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दूसरों के लिए पे फोकस रहिए। और नंबर 2, ग्रेटफुलनेस। मैंने बताया था डायरी, अब रात को सोते वक्त ग्रेटफुलनेस शीट रखिए। अपनी ब्लेसिंग, हम कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग, स्टे ब्लेस्ड, एक्चुअली काउंट योर ब्लेसिंग्स, और रोज कोशिश करिए कि 2 उसमें मैं ऐड कर दूं। मैंने बताया मेरे 2 आंख हैं, मेरे 2 कान हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं विकलांग नहीं हूँ, मेरे पास सब ऑर्गन मेरे काम करे। सोचिए उन लोगों के बारे में। और उसके बाद मेरी ब्यूटीफुल फैमिली है, मेरे पास दोस्त हैं। तो ऐसे नंबर 2, श्योर शॉट, जैसे मैंने वहां शवासन और ब्रीदिंग का बताया, इफ यू कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। कभी कभी क्या होता है, आप उदास हैं, आप मेरे पास आई और आपने अपनी उदासी की बात रखी, मैंने कुछ आपकी मदद की, तो मेरे अपने अंदर भी जो थोड़ी सी उदासी की वजह थी ना, आपको पॉजिटिविटी बांटते हुए मेरे ऊपर भी असर हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको ग्रेटफुलनेस का बताया। और नंबर 3 तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। रिलेशनशिप्स है, आर्ट थेरेपी है, पेट थेरेपी है, जिनको जानवरों से प्यार है, नेचर में जाइए, सेल फोन को जेब में रख लीजिए साइलेंट मोड पे, तब जाकर के पेड़ पौधों से बात कीजिए, हवा, ब्यूटी एडमायर करिए, राइट। आर्ट थेरेपी इज वेरी गुड, पेट थेरेपी इज वेरी गुड। और उसके अलावा पॉजिटिव एक्शंस वो हैं, उसके लिए भी अपने आप से क्वेश्चन कर सकते कि कुछ भी जो मैं करने वाली हूँ, क्या उससे किसी का नुकसान होगा? अगर होगा तो आप मत करिए वो वाला काम। नंबर 2 पूछिए कि चलिए आप किसी का नुकसान तो नहीं होगा, क्या मेरा फायदा होगा इस काम को करने से? उसमें आपका सोशल मीडिया बहुत सारा कटेगा, राइट। जी। तो अगर आप दूसरे को नुकसान नहीं है और आपको फायदा है उस चीज से, तो वो वाले काम आप करते जाइए। उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जो नहीं करने हैं, जहाँ पे हमारा टाइम फिसल जाता है, जिसको मैं टाइम रॉबर्स कहती हूँ ना, जो टाइम रॉबर, जो जो टाइम चोर होते हैं, उनसे बहुत बच के रखना है। वो बड़ी फिसलने वाली एक सड़क होती है, उसमें आप गिरे। तो मैं बोर हो रही हूँ, मैंने कहा चलो 5 मिनट के लिए फोन देखती हूँ, मैंने व्हाट्सएप खोला, उसके बाद पता ही नहीं लगा 2 घंटे निकल गए। मैं सबके फॉरवर्ड्स और वीडियो और जोक पढ़ के, अरे अरे अरे, मेरे अपने काम छूट गए। तो पॉजिटिव एक्शंस की लिस्ट बहुत लंबी है, अगर एक अलग से प्रोग्राम रखेंगे तो ये जी, सारी जी। कोपिंग एबिलिटीज हैं, ये सारी हमें हेल्प करती हैं कोप करने में। जी। मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से कब आप जज कर सकते हैं कि आपको वाक़ई प्रॉब्लम है, कब लगता है कि ये नॉर्मल एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन जो कि सबके अंदर होता है। कब आप जाकर के आपको एक्सपर्ट की मदद की ज़रूरत है और जब आप एक्सपर्ट के पास नहीं जा रहे तो कैसे खुद से अपनी मदद कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल फ़ॉर्मूलों के ज़रिए आपने जो है हमें समझाया, हमारे दर्शकों को बताया। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर रेशमा, एक बार आपका तहे दिल से फिर से शुक्रिया, अपना वक़्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज माय प्लेजर।